ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रामुरल्स। अब सिंपल है, जैसे इंट्रामुरल्स होते हैं वैसे ही एक्स्ट्रामुरल्स टूर्नामेंट होते हैं। द डिफरेंस बिटवीन बोथ द इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल्स इज़ दैट इंट्रामुरल्स तो कहाँ खेले जाते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के अंदर, लेकिन एक्स्ट्रामुरल्स कहाँ खेले जाते हैं, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के से बाहर जा कर के, मीन टू से किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में जा कर के कोई भी गेम या पर्टिकुलर कंपटीशन खेलना, अटेंड करना क्या कहलाता है, एक्स्ट्रामुरल कॉम्पिटिशन्स। द वर्ड एक्स्ट्रामुरल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एक्स्ट्रा एंड मोरालिस। एक्स्ट्रा मीन्स outside and moralis means wall, means outside the walls of the particular institution। या नॉर्मल एग्जांपल का अगर हम यूज़ करें तो लाइक सीबीएसई कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्कूली स्टेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जोनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, नेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, या वर्ल्ड स्कूल गेम्स होते हैं। ये कहाँ होते हैं, किसी भी पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूशन को कहीं अपने इंस्टीट्यूशन से बाहर जा कर के, मीन्स आउटसाइड द वॉल, किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में जा कर के वो गेम अटेंड करना पड़ता है। दिस टूर्नामेंट्स या दिस कॉम्पिटिशन्स आर कॉल्ड एक्स्ट्रामुरल कॉम्पिटिशन्स या टूर्नामेंट। ओके, अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एक्स्ट्रामुरल कॉम्पिटिशन की। सिग्निफिकेंस क्या है एक्स्ट्रामुरल्स की? तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस इज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्कूल टू शो देयर स्पोर्ट्स कैपेबिलिटीज़। बिल्कुल, एक्स्ट्रामुरल कॉम्पिटिशन्स जैसा कि अब मैंने अभी बताया कि ये कहाँ खेले जाते हैं, किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में जा कर के। तो हर एक स्कूल के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपनी कैपेबिलिटी, अपनी क्षमता दिखाए स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स में किसी दूसरे स्कूल में जा कर के। सेकेंड इज एनहांस द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। सेकेंड पॉइंट का मतलब है कि जब कोई भी खिलाड़ी या पर्टिकुलर कोई भी स्कूल बाहर दूसरे स्कूल में कॉम्पिटिशन्स अटेंड करने जाता है और अगर वो हारते हैं तो उन स्टूडेंट्स या वो स्कूल क्या सीख के आते हैं कि उन्हें और ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा टू विन द कॉम्पिटिशन्स ऑफ एक्स्ट्रामुरल्स। और क्या नई चीज़ें सीखते हैं, न्यू टेक्निक्स के बारे में जानते हैं, अच्छी गेम्स की जो नॉलेज होती हैं, डीप नॉलेज के बारे में जानते हैं, प्लेयर्स कैसे हैं, कंपटीशन का लेवल कैसा है, इन सभी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है और नेक्स्ट टाइम के लिए वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं और ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं टू विन दैट नेक्स्ट एक्स्ट्रामुरल कंपटीशन। थर्ड इज़ प्रोवाइड अप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स टेक्निक। यस, कि जब हम एक्स्ट्रामुरल कॉम्पिटिशन्स खेलते हैं तो बाहर जाके खेलते हैं तो वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर स्कूल। हम अपने स्कूल के सभी स्टूडेंट्स, सभी टीचर, स्टाफ, अपने स्कूल का नाम, इन चीज़ों को वहाँ पे फ्रेम करवाते हैं। मीन्स टू से कि इन सभी दीज नेम्स आर जॉइंट विद आर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें पर्टिकुलर जिस भी गेम में हम compete करने जा रहे हैं उस गेम की सभी टेक्निक्स के बारे में, सभी रूल्स रेगुलेशंस, वायलेशन के बारे में डीप नॉलेज होना पहले से ही ज़रूरी होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज प्लान एंड इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन मोर इफेक्टिव। ओके, ये थोड़ा सेपरेट है तो इसको हम रीड आउट करते हैं। एक्स्ट्रामुरल आर एसेंशियल फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम्स फिजिकल एजुकेशन मोर इफेक्टिव। एक्स्ट्रामुरल ऑल्सो हेल्प इन प्राउंडिंग द बेस ऑफ द स्पोर्ट्स। इनका मतलब है कि एक्स्ट्रामुरल्स कॉम्पिटिशन्स खेलने से पहले या जब भी हम एक्स्ट्रामुरल कॉम्पिटिशन खेलते हैं तो उसके लिए हम कुछ प्रिपरेशंस करते हैं, फिज़िकल एजुकेशन के बारे में जानते हैं और एक अच्छा सा प्लान बनाते हैं, एक प्लानिंग करते हैं कि कैसे हमें अफेक्टिवली फ़िज़िकल एजुकेशन के माध्यम से जो भी चीज़ें हमें सीखने को मिली उन सभी चीज़ों को हम कॉम्पिटिशन्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इम्प्रूव द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। यस, जैसा कि हमें पता है कि हमें बाहर जाके अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करना है। अभी हमारे स्कूल के टीचर्स, हमारे स्कूल का नेम, सभी को रिप्रेजेंट करते हैं जब हम वहाँ जा कर के, तो हमें
पहले खुद अपने स्कूल के अंदर ही बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, एंड वी हैव टू कम्पीट विद आवर सेल्फ ओनली, कि हमें अपने आप को इतना ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ता है ताकि हम आगे जाके हमें और अच्छे अपॉर्चुनिटी मिल सके और हम अपने स्कूल के नाम को और ज़्यादा आगे तक लेके जा सकें। ओके, नेक्स्ट हेडिंग इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्स्ट्रा मुरल्स। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स। यस, जब भी स्कूल टूर्नामेंट्स या किसी भी इंस्टीट्यूशन के टूर्नामेंट्स खेलने के लिए अगर हम बाहर जाते हैं तो वी आर इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ द स्पोर्ट्स। की स्टैंडर्ड ऑफ द स्पोर्ट्स इम्प्रूव होता है, हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, अलग अलग इक्विपमेंट्स के बारे में पता लगता है, अलग अलग ऑफिशियल्स के बारे में पता लगता है, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगता है। सेकेंड पॉइंट इज़ टू प्रोवाइड एनरिचिंग एक्सपीरियंस टू द एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट्स। क्या मतलब है कि जब कोई भी स्टूडेंट रेगुलरली एक्स्ट्रा मुरल टूर्नामेंट में पार्ट लेता है, बाहर जाके स्कूल प्रेमिसेस से बाहर जाके बाकी और स्कूल्स के बच्चों के साथ compete करता है, और अगर हारता है या जीतता है तो उसे अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंस गेन होते हैं विद द सेपरेट टेक्निक्स। तो जब इन सभी चीज़ों का एक्सपीरियंस किसी भी खिलाड़ी को गेन होता है तो वो नेक्स्ट कंपटीशन के लिए अपने आप को और ज़्यादा अच्छी तरीके से तैयार करता है फॉर हिज और हर गुड परफॉर्मेंस इन द कॉम्पिटिशन्स, या अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। ओके, थर्ड पॉइंट इज़ टू डेवलप स्पोर्ट्समैनशिप एंड फीलिंग ऑफ फेयरनिटी। ईमानदारी से खेलने की भावना जागरूक होती है और साथ ही साथ स्पोर्ट्समैनशिप की फीलिंग भी जागरूक होती है खिलाड़ियों के अंदर। मीन्स टू प्ले विद द रूल बुक विदाउट एनी वायलेशन और विदाउट हर्टिंग एनी प्रॉपर पर्सनैलिटी। फोर्थ पॉइंट इज़ टू ब्रॉडन द बेस ऑफ द स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स का जो बेस है उसको भी ब्रॉडन करता है, मीन्स उसको भी एक्सटेंड करता है, दैट यस स्पोर्ट्स ऑल्सो हैव अ सेपरेट लेवल इन द लाइफ with the education, with the books. A student can also make his or her life successful in the sports field also. तो स्पोर्ट्स का जो बेस है उसको भी फैलाता है, उसको भी ब्रॉडन करता है। ब्रॉडन मीन टू से कि पावरफुल बनाता है, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट के तरीके से, कि और अच्छे से फैलाया जाए कि स्पोर्ट्स के बारे में जो मिथ है उन सभी मिथ्स को दूर करके एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाया जाए स्पोर्ट्स के लिए। फिफ्थ पॉइंट इज़ टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ न्यू रूल्स एंड एडवांस टेक्निक्स। ये जब रेगुलरली एक्स्ट्रा मुरल कॉम्पिटिशन्स में प्लेयर्स पार्ट लेते हैं बाहर जा कर के, तो उन्हें लेटेस्ट रूल्स के बारे में पता लगता है, लेटेस्ट टेक्निक्स के बारे में पता लगता है, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन होती रहती है। ओके, नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। जैसा कि बताया जा रहा है हेडिंग से ही, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम मतलब किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए किसी भी तरीके का स्पोर्ट्स प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराना। जैसे स्पोर्ट्स डे स्कूल्स में या कॉलेजेस में, जैसे स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट होता है, या हेल्थ रन फॉर फन, रन फॉर अ स्पेसिफिक कोज एंड रन फॉर यूनिटी। तो अभी हम फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा स्पोर्ट्स डे। तो स्पोर्ट्स डे का अगर हम नॉर्मली स्पोर्ट्स डे के बारे में जानें तो स्पोर्ट्स डे स्कूल्स या कॉलेजेस में क्यों ऑर्गेनाइज होता है, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो स्पोर्ट्स के बारे में या अपने बुक से हट करके जनरल नॉलेज के लिए, अपने एक्टिव लाइफस्टाइल बनाने के लिए, फॉर बीइंग द बॉडी फिट, फॉर मेकिंग द बॉडी फिट, वो अलग अलग स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स में या स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ले सके और एक नॉलेज गेन कर सके रिगार्डिंग द स्पोर्ट्स। एंड इफ़ दे हैव टैलेंट दे कैन मेक देयर फ्यूचर ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। किसी भी स्पोर्ट्स डे को ऑर्गेनाइज करने के लिए वेरियस कमिटीज़ भी होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी, प्राइज कमेटी, जो हमने पहले पढ़ लिया है। ओके, इसके बाद सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, हेल्थ रन। तो दीज आर सम स्पेसिफिक रन्स। हेल्थ रन मीन्स स्वास्थ्य के लिए दौड़ या स्वस्थ रहने के लिए दौड़, या आज के टाइम में हम सभी जानते हैं कि पर्टिकुलर इन ईच एंड एवरी हाउस देयर इज़ अ one particular dangerous disease like diabetes
और हार्ट पेशेंट, एनीथिंग। तो हेल्थ रन का मतलब है कि लोगों को जागरूक करना, एक दौड़ एक स्पेसिफिक रेस को ऑर्गेनाइज करा जाए जिसका टॉपिक रखा जाए हेल्थ रन मीन, ताकि लोगों को हम बता सके, दौड़ के माध्यम से बता सके कि हमारे शरीर का स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है। ओके, some points are there in this topic. First point is avoid tension, make sure that your arm, shoulder, neck, fingers are relaxed. ये बताता है कि जब कोई भी पर्टिकुलर इंसान, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है काम का, स्टूडेंट्स के ऊपर भी, एजुकेशन का, एंड ऑन द पेरेंट्स ऑल्सो। तो उन सभी टेंशन्स को दूर करने के लिए, स्ट्रेस को, बॉडी स्ट्रेस, कुछ हेल्थ बेनिफिट्स को कंट्रीब्यूट करना भी बहुत ज़रूरी होता है अपने लाइफस्टाइल में ऐड करना। लाइक टेंशन अवॉइड करें, मेक श्योर दैट योर आर्म, शोल्डर, काम के बाद आपके आर्म, शोल्डर, नेक, फिंगर्स, ये सारी चीज़ें रिलैक्स होनी चाहिए। सेकंड पर ब्रीदिंग पर कंट्रोल होना चाहिए, रिदमिक वे में डीप ब्रीदिंग, एक्सेल, इनहेल, कंट्रोल्ड ब्रीदिंग होनी चाहिए। Don't bend your body from the hip level. These are some specific points regarding the health. जब भी आप अपने बॉडी को particularly स्वस्थ रखने के लिए एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, तो उन एक्टिविटीज़ में इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर हम दौड़ रहे हैं तो हमारे आर्म्स या हिप लेवल तक हमारे हैंड्स, बॉडीज़ बेंड होना, लेग्स बेंड होना ज़रूरी हो जाता है। स्विंग करना बहुत स्विमिंग कह रहा हूँ मैं, स्विंग करना बहुत ज़रूरी है हमारे हैंड्स को टिल योर शोल्डर लेवल, मीन्स योर बॉडी शुड बी पर्टिकुलरली एक्टिव। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज रन फॉर फन। रन फॉर फन का मतलब है कि जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा, कुछ दौड़ ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं जस्ट फॉर मेकिंग द फेम, लाइक रन फॉर फन, दैट देयर इज़ अ 2 to 5 kilometer of run in which the main purpose is that all the students, teenagers, adults, every person should take part to be the active in the life with some specific gifts or some specific prizes, ताकि बच्चों को या खिलाड़ियों को कुछ एंटरटेन करने का भी चांस दिया जा सके। इसके बाद रन फॉर स्पेसिफिक कोज। रन फॉर स्पेसिफिक कोज का मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर एक कारण के लिए कोई भी रन या कोई भी मैराथन ऑर्गेनाइज कराना। फॉर एग्जांपल आज के टाइम में, जैसे कि अभी हमने बताया कि हम अपनी बॉडी को, काम के कारण हम अपनी बॉडी को टाइम नहीं दे पाते, वी कांट मेक आवर बॉडी पर्टिकुलरली फिट। तो दैट इज़ द बिग इशू इन टूडेज़ वर्ल्ड और इन टूडेज़ टाइम ऑफ बिजी वर्ल्ड। तो उसके लिए एक सबसे बड़ा कॉज है, और उस कॉज के लिए रन फॉर अ स्पेसिफिक कॉज की, एक स्वास्थ्य के लिए एक दौड़। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक बता दिया कि स्वस्थ रखने के लिए हमने एक कारण है कि अपने बिजी शेड्यूल से हट करके एक पर्टिकुलर दौड़ ऑर्गेनाइज कराई जा रही है, या कोई भी मैराथन ऑर्गेनाइज कराई जा रही है फॉर मेकिंग या अवेयरिंग द पर्सन टू बी फिट। तो या किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए, लाइक फॉर हार्ट डिजीज़ या शुगर पेशेंट, इन सभी के लिए, ताकि जिन भी लोगों को ये प्रॉब्लम्स है वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ रन फॉर यूनिटी। रन फॉर यूनिटी का मतलब है कि डिसग्रेस, आज के टाइम में डिसग्रेस का भी बहुत बड़ा इशू बन गया है। अब तो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा था। तो रन फॉर यूनिटी का मतलब है कि सभी एक हो सके, तो सभी को एक करने के लिए, टू मेक अ पर्टिकुलर यूनिटी इन द नेशन, यूनिटी इन द वर्ल्ड, अ रन कैन बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम interstate run, or we can say marathon. Number of participants can take the parts for harmony and peace of the state and among the countries and among the state and mainly among the peoples.